वैज्ञानिक, शिक्षाविद, कानूनविद, प्रशासक, पुलिस अधिकारी, साहित्यकार और समाज सेवी देश को दिए हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तथा अपने साथ इस विश्वविद्यालय का राज्य एवं देश में नाम रोशन करेंगे। शिक्षा केवल डिग्री तक नहीं है, ये जीवन को सीखा देने और समाज के बनने की प्रक्रिया है। शिक्षा सोच, प्रश्न पूछ और करने की प्रेरणा देती है। हमारा ज्ञान सार्थक है जब उससे समाज को लाभ पहुंचे। चरित्र निर्माण, नैतिकता और सेवा को शिक्षा का मूल मंत्र बनाते हुए आगे बढ़ना है। मैं अक्सर दीक्षांत समारोह में जाता हूं और वहां की जब सूची देखता हूं तो स्वर्ण पदक प्राप्त विजेताओं की सूची में हमारी बेटियां आगे रहती हैं। ये हमारी बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत और सशक्तिकरण का जीवंत प्रमाण है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपने कौशल और संकल्प और प्रतिभा से नई मिसाल पेश कर रही हैं। ये दृश्य उस पुरानी सोच और रूढ़ियों को तोड़ता है जो कभी महिलाओं को शिक्षा और प्रगति से वंचित रखने का पक्षधर था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान ने बेटियों के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले हैं। और तब जब कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी बेटियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और कामना करता हूं आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित करें और अपने सपनों को साकार करने का काम करें। आज का युग नवाचार और शोध का है। झारखंड की धरती संसाधनों से भरपूर है, पर हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीखना होगा। अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए भी हो। पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि विकास जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि रांची विश्वविद्यालय इन क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां प्राप्त करे तथा अन्य विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनने का काम करे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाजशास्त्र और मानविकों में गहन शोध के साथ स्थानीय संसाधनों और समस्याओं पर अनुसंधान हमारी प्राथमिकता है। शोध का स्तर मौलिक एवं उच्च हो, मात्र कॉपी पेस्ट न हो। शोध में विद्यार्थियों की मौलिक भावना सामने आनी चाहिए। विद्यार्थियों को हरित क्रांति और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर शोध करना चाहिए। हर्ष का विषय है कि रांची विश्वविद्यालय जनजातीय समाज, वन्य जैव विविधता, पारंपरिक चिकित्सा, खनिज विज्ञान और लोक संस्कृति की दिशा में कार्य कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके न्यू इंडिया के संकल्प ने शिक्षा, नवाचार और आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा देने का काम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दृष्टि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान, कौशल विकास और शोध में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस बदलाव के सशक्त वाहक बनेंगे और झारखंड को
शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का काम करेंगे। आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी विशेष पहचान बना रहा है। चंद्रयान-3, आदित्य L1 जैसी सफलताएं हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये सब दिखाता है कि अगर मजबूत संकल्प हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। विकसित भारत का सपना केवल एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जिसे साकार करने की जिम्मेदारी हमारे युवाओं पर है। देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे युवा अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और दृढ़ निश्चय से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। झारखंड की हरियाली और प्राकृतिक संसाधन हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें इसका संरक्षण करना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें नए समाधान तलाशने होंगे। जंगल केवल लकड़ी या खनिज का स्रोत नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। झारखंड की वीर भूमि ने कण कण से रणबांकुरों को जन्म दिया है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति भी दी है। चाहे वे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो हो, या नीलांबर पीतांबर, शेख भिकारी, टिकैत उमराव सिंह हो, या जतरा टाना भगत या तेलंगा खड़िया, इन सभी वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। इनका बलिदान केवल इतिहास नहीं बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे इतिहास में कई महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने संघर्ष के बीच मार्ग प्रशस्त किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा का संदेश भी दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संघर्षों के बीच भी सपनों को साकार किया। इनसे हमें सीखना होगा। इन विभूतियों के जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि दूरदृष्टि और आत्मशक्ति का अद्भुत समन्वय भी था। हमें इनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। जीवन में चुनौतियां आएंगी, असफलता भी मिलेंगी, लेकिन जो गिरकर उठता है वही विजयी होता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, तन को कर पाषाण तू और श्वास को ज्वाला बना, भाग्य बल पर न जी तू खुद को से ही अपना रथ चला। मैं ये वक्त है सूचना का, ज्ञान का, कलम की ताकत का, तकनीक की ताकत पहचानने का। अपने हाथों में डिग्री है, ये कलम की ताकत से आपने ली है। और हमें ध्यान है कि राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, कलम देश की बड़ी शक्ति, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश का कभी मरेगा मार। इसलिए निडर रहें, अपने सपनों को पूरी शक्ति से लग जाएं। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती बल्कि निरंतर परिश्रम और समर्पण से प्राप्त होती है। आत्मविश्वास और समर्पण के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंत में मैं सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और मेरा अनुरोध है कि झारखंड के गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें, आगे बढ़ें और लक्ष्य प्राप्त करें। मेरा आशीर्वाद सदैव आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अब मैं
संकाय अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच की संपन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष समाज विज्ञान। समाज विज्ञान संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष समाज विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को उपाधि धारण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया उन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। समाज विज्ञान के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान ग्रहण कर लें। संकाय अध्यक्ष मानविकी संकाय। मानविकी संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष मानविकी संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। मानविकी संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय। विज्ञान संकाय एवं अभियांत्रिकी संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। विज्ञान संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण कर लें। संकाय अध्यक्ष वाणिज्य संकाय। वाणिज्य संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष वाणिज्य संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। वाणिज्य संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण कर लें। संकाय अध्यक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संकाय अध्यक्ष चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष चिकित्सा विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। चिकित्सा विज्ञान संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें।
संकाय अध्यक्ष विधि संकाय। विधि संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष विधि संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करें। विधि संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय। शिक्षा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष शिक्षा संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। शिक्षा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि जिन अभ्यर्थियों ने 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है किंतु इस दीक्षांत समारोह में अनुपस्थित हैं, कृपया उन्हें भी उपाधि धारण एवं पदक धारण की अनुमति दी जाए। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के गरिमा में स्वनिहित अधिकार से आज दिनांक 7 मार्च 2025 को संघाध्यक्ष एवं कुल सचिव के द्वारा प्रस्तुत उपाधि प्रापकों को स्व अर्जित उपाधि एवं पदक धारण करने का अनुमति प्रदान करता हूं तथा उपदेश देता हूं कि जीवन और आचार में अपने को इस योग्य सिद्ध करें। थैंक्स। नाउ I request Honorable Governor cum Chancellor of the Universities of Jharkhand and other guests of honor to give away the gold medal to the best graduate, best master degree holders, toppers, and to give degree to DLED, DSc and PhD holders. जो सारे टॉपर्स स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे आग्रह है कि मंच के दाहिने साइड क्रमबद्ध हो जाए। समीर भगत, टॉपर इन एंथ्रोपोलॉजी, एंड साथ में उन्हें डॉक्टर एलपी विद्यार्थी मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एंथ्रोपोलॉजी एसटी कैटेगरी में दिया जा रहा है। समीर भगत। अगले गोल्ड मेडलिस्ट बांग्ला से हैं, टॉपर इन बंगाली, मृत्युंजय महतो। अगले टॉपर इकोनॉमिक्स से हैं, मुस्कान पाठक। नेक्स्ट, टॉपर इन इंग्लिश, तन्नू कुमारी। नेक्स्ट, टॉपर इन ज्योग्राफी, रिया शर्मा। इन्हें साथ में डॉक्टर अयोध्या प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल इन ज्योग्राफी भी दिया जा रहा है।
नेक्स्ट टॉपर इन हिंदी चंदन कुमार यादव। नेक्स्ट टॉपर इन हिस्ट्री अंजलि कुमारी। अगले गोविंदा मींज मेमोरियल गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री एसटी कैटेगरी में मादा हेम्ब्रम।